सुलू के बाद जो इंसान, वो जो सुलू का एक तस्वुर पेश किया जाता है, अगर इमाम के यहाँ कोई खौफ डर होता तो ये अंदाज में होता। लेकिन शाम में जाकर दुश्मन के घर जब उसने एक और शर्त की खिलाफ वर्जी की, जैसी यजीद की विलायत अहदी का ऐलान किया, इमाम ने ये शर्त लिखी थी तीसरी कि जब तक है हुकूमत कर ले, और तुम्हारे बाद हक की हुकूमत मुझे है, अगर मैं न रहा तो मेरा छोटा भाई हुसैन। ये तीसरी शर्त थी। लेकिन जब विलायत अहदी का ऐलान किया, इमाम पहुंचे और इससे भी इत्तला थी कि इमाम आ रहे हैं, शाम में पहुंच चुके। अब इसने अहले दरबार को हिदायत जारी की, जैसी हसन मुश्तबा आए तुमने हसन मुश्तबा का मजाक उड़ाना है और ताने देने हसन को। अपने आबा व अजदाद के बारे में तुमने उनके फ़ज़ाइल पढ़ने हैं कि उनके पास इतनी ज़मीनें थीं, इतनी जायदादें थीं, इतनी कनीज़ें थीं, इतने ग़ुलाम थे, इतने घोड़े ऊँट हाथी खच्चर थे, और ये हसन मुश्तबा तो बहुत बेचारे शख्स हैं, और इनका बाप अली ज़मीन के ऊपर बैठकर फ़कीरों के साथ खाना खाता था, फ़कीरों के लिए फ़ैसले करता था। ये सारी ज़ेन साजी की हुई थी, तैयार थे, रुसवा करना चाहता था। लेकिन कौन है हसन मुश्तबा? जैसी पहुँचे तो जैसे अमीर शाम ने उनको सिखलाया हुआ था, अब वो मुख्तलिफ़ कोनों से कभी एक बोल रहा है, कभी मुगीरा बिन शाबा बोल रहा है, कभी मरवान बिन हकम बोल रहा है, कभी ज़ियाद गुफ्तगू कर रहा है, कभी वलीद बिन उक़बा वो बात कर रहा है, कभी उतबा बिन अबू सुफियान है, बारी बारी हर एक तानाज़नी कर रहे। सुना और जब सब बोल चुके, अब हज़रत मुतवज्जे हुए सब की तरफ और अमीर शाम को देखा और कहा कि क्या ये लोग आबा व अजदाद के नाम पर हसन मुश्तबा के साथ मुफाखरा करेंगे और हसन के बाप अली के साथ तकाबुल करेंगे? ये अफराद का अमीर शाम और अहले दरबार, मैं अभी इस मकाम पर तुम सब के सामने अपनी, ये बहुत बड़ी बात है, अपनी माँ फातिमा से लेकर जनाब हव्वा तक और अपने बाप अली से लेकर जनाब आदम तक एक एक का किरदार तुम्हारे दरबार में सबके सामने अलनन बयान करता हूँ, और तुम सब आकर बारी बारी अपनी माँओं का किरदार मेरे कान में बयान करो। यानी इतनी छूट दे दी, इतनी इजाज़त दी कि मैं अलनन बयान करूँगा, कान में बयान करूँ। फिर हज़रत खड़े हुए, कहा कि ए अहले शाम, हम्द है उस अल्लाह के लिए, उसने इतने फ़ज़ाइल अता किए हमें, आतानल्लाहु मिन फ़ज़ले, इतने फ़ज़ाइल अता किए कि अगर मैं लौकुम तो अला हाज़ल मकाम, मैं इस जगह खड़ा हो जाऊँ, अज़कुरु मा आतानल्लाहु मिन फ़ज़ले, और वो फ़ज़ाइल बयान करूँ जो अल्लाह ने अता किए हमें, हौलन फ़हौलन, साल हा साल गुजर जाएं। जो समंदरों को कतरे में समेटता है वो कह रहा है कि साल हा साल बयान करूँ, लम्हों से मैं शुमार नहीं कर सकता। और बयान करते करते हज़रत ने अजीब जुमले के, अगर मैं चाहूँ तो शाम को इराक़ बना दूँ, इराक़ को शाम बना दूँ, और मर्द को औरत बना दूँ, औरत को मर्द बना दूँ। ये बड़ी बात है। दुश्मन के घर के अंदर दरबार में इमाम ने जब ये कहा, अभी इमाम कुछ और कहना चाह रहे थे, हाजिरीन में से एक शख्स खड़ा हुआ और कहा कि यब्ना अबी तुराब, किसमें इतनी सलाहियत है कि वो इतना बड़ा दावा कर सके कि मैं शाम को इराक़ बना दूँ, इराक़ को शाम, मर्द को औरत, औरत को मर्द? इमाम ने खीरा निगाही से उसकी तरफ देखा और क्या फरमाया कि तुम्हें शर्म महसूस नहीं होती कि तू मर्दों के दरमियान बैठी हुई है? ये विलायत तकवीनी है, तारीख़ बशर में किसी के साथ पेश नहीं आया होगा जो उसके साथ पेश आया जिसने खड़े होकर गुस्ताखी की। कहा कि तो अब वो उठी, दरबार से ख़ुद को समेटा और निकलने लगी। इमाम ने उससे आवाज़ दी कि अपनी सज़ा मुकम्मल सुनो। वो जो घर में बैठी थी अब वो मर्द हो चुकी है, वो चली गई। अब देखें कि वो जिसने इतना प्लान किया हुआ था, सबको तैयार किया हुआ था, इतनी रिहर्सल करवाई थी, ये कहना ये कहना ये कहना, अब उस पर क्या गुजरी होगी? कहा कि यब्ना अबी तुराब, ए अबू तुराब के बेटे, तूने मेरी महफिल में, मेरे दरबार में मेरी तौहीन की। तख्त व ताज, हुकूमत, सल्तनत सब मेरी है और तुमने मेरी हुकूमत के अंदर मेरी तौहीन की। अब उसकी तरफ मुतवज्जे हुए और अजीब जुमले कहे। कहा कि ए लकड़ी के तख्त पर बैठकर लोगों की जिस्मों पर हुकूमत करने वाले, सुन, मेरा तख्त क्या है? इन्नल अर्श सरीरी, मेरा तख्त अर्श खुदा है।
ہم وہاں کے رہنے والے. میرا ضمیر محمد مصطفیٰ، میرے امیر علی ابن ابی طالب، میرے وزیر حسین ابن علی، میرا فقیر جبرائیل امین. یہ کہا اور اس کے بعد ایک عجیب جملہ کہا امیر شام لکڑی کے تخت کے اوپر بیٹھ کر فخر و مباحت کر رہے. سن، ان العرش سریری والاحمد ضمیری وعلی امیری والجبریل والحسین وزیری والجبریل فقیری وان شئت اقل لک سیری. تو بھی انسان بنتا، یہ تمہیں بھی کہوں سیری. یہ بات کون ہے حسن مجتبیٰ؟ دشمن کے گھر میں جا کر دشمنوں کے بیچ میں، یہ شجاعت ہے. اور اس کے بعد کیا